जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। दैट इज फ्रॉम 29 जून टू 15 नवंबर तक ये वक्री स्टेट में रहेंगे। तो इसके अनुसार हमारे सारे राशियों पे क्या असर पड़ेगा, किन राशियों का लाभ होगा और किन राशियों को बच के रहना है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। शनिदेव नाम सुनते ही लोगों के मन में अक्सर भय हो जाता है। यस, होना भी चाहिए, राइट? क्योंकि शनिदेव का जो नेचर है एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की तरह है। अब स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल क्या चाहते हैं? डिसिप्लिन चाहते हैं, और अगर आप गलती करते हैं तो मारते पीटते भी हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, मारते पीटते हैं, बहुत हार्डवर्क कराते हैं, बट अंत में छप्पड़ फाड़ के देते भी हैं। यस, इसीलिए कहा जाता है कि किसी का भी अगर कोई भी अमीर या ज़्यादा अर्निंग वाले इंसान है तो कहते हैं कि उन पे शनिदेव मेहरबान है। सो आइए हम जानते हैं कि शनिदेव वक्री क्या होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वक्री? वक्री मतलब यू कैन से इट एज उल्टा चाल चलना। दैट मीन्स ये एक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना है। एक्चुअली कोई भी ग्रह उल्टा चाल नहीं चलता है, बट ऐसे देखने को मिलता है कि वो उल्टा चल रहा है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड एज वक्री स्टेट। तो वक्री मतलब क्या है? नॉर्मली जैसे जो इंसान होता है सीधा चल रहा है, अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो ऐसे ऐसे डिसबैलेंस करके चलेगा। दैट इज द स्टेट ऑफ वक्री। अब सोचिए, शनिदेव जो एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, ऊपर से उनका दिमाग खराब हो गया है, तो वो क्या असर दे सकते हैं आपके राशियों के लिए। तो आइए हम जानते हैं। मेष राशि के लिए शनिदेव जो है 10th और 11th हाउस कुंडली के उसको रूल करते हैं। अब 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस इज योर कर्मास एंड 11th हाउस क्या होता है? इट इज अबाउट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। सो क्या होगा जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे? तो यूजुअली आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपसे पैसा उधार मांगेंगे, बट आपको करना क्या है? कभी भी इस टाइम पीरियड में आपको पैसा उधार में नहीं देना है, नहीं तो देयर आर लेस चांसेस दैट यू विल गेट बैक दैट मनी। सो आपको पैसा उधार देने से बचना है। अगेन, इस टाइम पे आपके काम में रुकावट आएंगी, स्लोनेस आएगा, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। स्पेसिफिकली स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। नियम से आपको होममेड फूड ही प्रेफरेबली खाना चाहिए। सो आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अब बच्चों को पढ़ाई में मन तो लगेगा, बट स्लोनेस रहेगा, थोड़ा सा लेजीनेस भी फील हो सकता है। सो एज अ रेमेडी आपको क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। इससे भी काफ़ी आपको राहत मिल सकता है। अगेन, सडन इवेंट्स हो सकते हैं, सडन इवेंट्स इन द लाइफ, दैट इज अप्स एंड डाउन्स। सो इसके लिए भी आप बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट इज वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शनिदेव यूजुअली 9th एंड 10th हाउस को रूल करते हैं। अब अगेन 10th हाउस कर्मास का होता है। आपको हो सकता है कि बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़े, मे बी फॉर योर सेल्फ या आपके किसी लव्ड वंस की वजह से बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है इस टाइम पीरियड में। और आपको क्या करना चाहिए? काम में डिले हो सकता है। मदर, अगर आपके मदर है, आपके साथ रहते हैं, तो उनको बोन रिलेटेड इश्यूज फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे हड्डियों में दर्द रहना, नी पेन होना, बैक पेन होना, शोल्डर पेन होना। दिस वुड बी कॉमन इन दिस टाइम पीरियड। अगर आप मैरिजेबल एज के हो तो शादी में भी डिले हो सकता है। अगर मैरिड है तो डाइवोर्स के भी संभावना बन सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। सो एज ए रेमेडी आपको क्या करना चाहिए? आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या दुर्गा चालीसा का पाठ करिए।
माँ दुर्गा के शरण में जाने से आपको काफी राहत मिलेगा। नेक्स्ट राशि है जेमिनी। जेमिनी राशि में शनिदेव 9th हाउस को रूल करते हैं। अब क्या हो सकता है जब शनिदेव वक्री होते हैं, तो यूजुअली फादर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको जॉब में अनस्टेबिलिटी आ सकती है, जॉब चेंज करना पड़ सकता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, न्यू जॉब में आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, बट आपको करना क्या है, हैव पेशेंस और न्यू जॉब में आप टिके रहिए। आफ्टर दिस टाइम पीरियड थिंग्स विल इम्प्रूव एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर जॉब। सो पेशेंस इज द की फॉर दिस। एज ए रेमेडी आपको क्या करना चाहिए, श्री हरि के शरण में जाइए। तो श्री हरि का पूजा पाठ करिए, श्री हरि के सहस्त्र नाम का जाप भी आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वेयर 7 मुखी रुद्राक्ष, इससे भी काफ़ी राहत मिलेगा। और आपको ब्लैक उड़द दाल भी डोनेट करना चाहिए, टू डोनेट टू अ टेम्पल और डोनेट टू अ नीडी पर्सन, इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में शनिदेव 8th हाउस को रूल करते हैं। 8th हाउस इज सडन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विच इज पेन एंड सफरिंग एज वेल। सो आपको क्या करना चाहिए, अचानक सडन इवेंट्स हो सकते हैं अपने लाइफ में, पेन बढ़ सकता है, सफरिंग बढ़ सकती हैं। डू नॉट लेंड मनी टू एनीबडी इन दिस टाइम पीरियड, बी केयरफुल। रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सो एज ए रेमेडी आपको क्या करना चाहिए, आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए एंड ऑल्सो ब्लैक उड़द दाल डोनेट करना आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। अब हम अगले राशि के बारे में बात करेंगे, दैट इज सिंह राशि। सिंह राशि में शनिदेव रूल करते हैं 6th and 7th हाउस को। अब 6th and 7th हाउस क्या दर्शाता है, मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप। यस, सो 7th भाव जो होता है वो मैरिज का होता है। सो बिजनेस में इश्यूज आ सकते हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं, बट प्रमोशन मिलने के बाद भी अनकंफर्टेबल अनईजी पोजीशन हो सकता है। सो अगेन द की हियर इज पेशेंस। पेशेंस बनाए रखिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए और अपने काम करते रहिए। देन ओवरऑल यू विल एंजॉय दिस टाइम पीरियड बिकॉज यहाँ पे शनिदेव देने पे आते हैं, दैट इज प्रमोशन। ऑब्वियसली with promotion comes higher responsibilities. With higher responsibilities, that means you have to come out of your comfort zone. So this is the key for सिंह राशि। रेमेडी आपको क्या करना है, सूरज को जल दीजिए नियम से डेली, क्योंकि सूरज पिता है, सबके पिता, सारे ग्रहों के पिता सूरज भगवान। सो आपको अगर कामयाबी चाहिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रेमेडी, सूरज को जल दीजिए नियम से। ऑल्सो यू कैन डोनेट ब्लैक उड़द दाल टू नीडी और इन अ टेम्पल। नेक्स्ट कन्या राशि। कन्या राशि में शनिदेव रूल करते हैं 5th हाउस और 6th हाउस को। सो दिस टाइम पीरियड इज यूजुअली गुड फॉर स्टूडेंट्स। अगर पढ़ाई आप नियम से करते हैं तो आपको सक्सेस निश्चित मिलेगा, बट देयर कैन बी डिलेज एंड प्रॉब्लम्स इन द जॉब एज वेल एज रिलेशनशिप। तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए और हो सके तो 7 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करिए। 7 मुखी रुद्राक्षी क्यों, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष इज रूल्ड बाय शनिदेव एंड ऑल्सो ये महालक्ष्मी का भी रुद्राक्ष होता है। तो ये पहनने से आपको काफ़ी राहत मिलेगा, स्पेशली इन योर अर्निंग फील्ड, करियर फील्ड में। सो 7 मुखी रुद्राक्ष इज रिकमेंडेड फॉर यू पीपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए शनिदेव रूल करते हैं 4th हाउस एंड 5th हाउस। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने बजट पे ध्यान देना चाहिए। इट इज़ गुड टाइम टू हैव वेकेशंस, बट गुड प्रॉफिट भी हो सकता है, बट नेग्लिजेंस जरा सा भी नजर हटी तो यू विल ऑल्सो इनकर गुड अमाउंट ऑफ लॉसेस। सो द की हियर इज कि आपको अटेंटिव रहना है, ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स वाइल साइनिंग एनी डील्स। कोई भी आप अगर डील साइन कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अच्छे से परख के ही डील साइन करिए, फाइनल करिए, अदरवाइज दिस पीरियड इज गुड फॉर यू। एंड आपको क्या करना चाहिए एज ए रेमेडी, आपको महादेव के शरण में जाना चाहिए।
सिंपल, यू हैव टू डू अ जाप ऑफ ओम नमः शिवाय, क्योंकि जिस पे महादेव खुद मेहरबान होते हैं उनको शनिदेव बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। सो रोज आप नियम से 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिएगा। एंड ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल दैट यू वेयर 7 मुखी रुद्राक्ष। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के बारे में। इसमें शनिदेव रूल करते हैं 3rd हाउस एंड 4th हाउस को। तो आपके माता को यूजुअली बोन रिलेटेड पेन्स बढ़ सकते हैं, नी पेन, शोल्डर पेन या बैक पेन ज़्यादा हो सकता है, इवन सर्जरी के इश्यूज हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। अगेन यू मे फेस जॉब अनस्टेबिलिटी और बार बार जॉब स्विच करना पड़ सकता है, बट घबराने की बात नहीं है। दिस विल ऑल ईज आउट बाय द टाइम नवंबर और दिसंबर, सो यू विल बी कंफर्टेबली प्लेस्ड इन अ गुड जॉब पोजिशन। थोड़ा सा टर्बुलेंस रहेगा बट यू हैव टू विथस्टैंड इट। अब आपको रेमेडी क्या करना है, सैटरडे को दीपक जलाइए। पीपल पेड़ के नीचे आपको सैटरडे दीपक जलाना है। रेगुलरली मिनिमम 21 सैटरडेज आपको ये करना चाहिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। यहाँ पे शनिदेव रूल करते हैं 2nd एंड 3rd हाउस। अब ये एक अच्छी पोजीशन कहेंगे इस टाइम पीरियड के लिए। आपके यूजुअली एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स स्टडीज, विच विल बी अगेन गिविंग गुड रिजल्ट्स। हो सकता है आपका एजुकेशन के लिए खर्चा हो या आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है, बट ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। एंड वेरी गुड पोजीशन टू गेट रिजल्ट्स। अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसमें आपको रेमेडी क्या करना है, डू हनुमान चालीसा डेली। मिनिमम आप कोई भी एक मनोकामना रख के मन में 21 डेज तक लगातार आप हनुमान चालीसा चैंट करिए। एक दिन में अगर आप 5 बार हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, दिस इज अ मेजर रेमेडी फॉर यू पीपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए शनिदेव रूल करते हैं 1st एंड 2nd हाउस को। सो 1st एंड 2nd हाउस हमें क्या देता है, यूजुअली इस टाइम पीरियड में बैड हीटिंग हैबिट्स हो सकते हैं, इसीलिए आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अगर इसी टाइम पीरियड में इस राशि के लिए थोड़ा सा एक कैच भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं जिसके वजह से घर में पीस ऑफ माइंड नहीं बचेगा, रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकते हैं। सो आपके लिए टिप है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच के रहिए। एंड रेमेडी फॉर दिस इज आपको सैटरडे एंड ट्यूसडे को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप सुन लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के लगन के स्वामी ही शनिदेव है, सो ये हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। बट कब पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, जब आप मेहनत करेंगे। यूजुअली थोड़ा सा आपको ग्लूमी जैसा लगेगा, लेजीनेस फील होगा, बट जितना ही आपको लेजीनेस फील हो रहा है उतना ही आपको काम आएगा। तो काम बढ़ेगा तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शनिदेव। शनिदेव आपको हार्ड वर्किंग बना ही देते हैं। आपको हार्ड वर्किंग बनाने के बाद वो छप्पड़ फाड़ के आपको देते हैं। सो द रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव। सो वेरी गुड टाइम, आपका अर्निंग इंक्रीज हो सकता है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकता है, बट आपको अपने लेजीनेस को त्यागना चाहिए एंड हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड द रेमेडी फॉर यू इज आपको ट्यूसडे एंड सैटरडे को हनुमान मंदिर विजिट करना चाहिए। हनुमान चालीसा का चैंट करिए, एवरीडे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एंड ऑल्सो डू केसर तिलक, दिस विल ऑल्सो एड टू सक्सेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि में शनिदेव 12th हाउस को रूल करते हैं। सो 12th हाउस क्या है, आपको बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है। बीमारी अक्सर छोटे मोटे बीमारी लगे ही रह सकते हैं। ऑलवेज विजिटिंग डॉक्टर्स इन दिस टाइम पीरियड। जब तक शनिदेव वक्री है तब तक आपको ये लगातार लगा ही रहेगा। एंड यू विल ऑल्सो फील रेस्टलेसनेस। आपको लगातार हेल्थ चेकअप करते रहना चाहिए। इससे आपको पहले ही प्रिकॉशन के थ्रू आपको डायग्नाइज हो जाएगा कि क्या बीमारी हो रही है या क्या बीमारी होने की संभावना है।
and you can take good precaution. So this is a caution for you कि do regular health checkups in this time period. अब आपके लिए एक मेजर रेमेडी है, आपको डेली, अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम मंडे के दिन आपको शिवलिंग पे जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। एंड जैसे मैंने कहा, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो अगर आपको जन्म तिथि पता है तो ये सारे हाउसेस मैंने डिस्क्राइब कर लिए, तो आप चेक करके अकॉर्डिंगली रेमेडी कर सकते हैं। बट बहुत लोग ऐसे कमेंट में लिखते हैं कि मैम हमें अपना डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या करना चाहिए? शनिदेव की रेमेडी के लिए आप हनुमान चालीसा डेली चैंट करिए और आप महादेव के शरण में जाइए। एंड आई टेल यू वन मंत्र, इस मंत्र को आप डेली जाप करिए तो शनिदेव आपको छू भी नहीं सकते हैं। एंड द मंत्र इज ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र को आप लगातार चैंट करते रहिए। सो इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी राहत मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। इसे इम्प्लीमेंट करके आप शनिदेव के वक्री टाइम पीरियड को ईजिली, कंफर्टेबली पास कर पाएंगे। गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।